ख़वातीन की ज़िंदगी के ना दो ही बड़े मसले होते हैं कि अगर घर छोटा है, जगह कम है, तो वहाँ पे ढेरों ढेर कपड़े किस तरह से बग़ैर अलमारी के ऑर्गेनाइज़ किए जाएं। और दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि हम बचत किस तरह से करें। आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि आप अपने कपड़ों को बड़ी आसानी से किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और कैसे मैंने बचत करके अपनी सेविंग से कमेटी डाल के अपने लिए एक नई वॉशिंग मशीन ख़रीदी है और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है। तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ दिन का आगाज़ आज हलवा पूरी के नाश्ते से हुआ था। बहुत अरसा हो गया था मेरा ना हलवा पूरी खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन मैं हमेशा ये सोच के टाल देती हूँ कि यार इतनी ऑयली होती है, जब भी खाती हूँ ना तो बड़ी सुस्ती आना शुरू हो जाती है, और दूसरा थोड़ी सी महंगी भी पड़ जाती है, तो मैं बड़ा ना देखभाल के चल रही होती हूँ। खैर, मैं खाने के मामले में इतनी कोई ज़्यादा कंजूसी नहीं करती, लेकिन हाँ, जो सीधी बात वो ये है कि मैं जब भी हलवा पूरी खाऊँ ना मुझे बहुत सुस्ती आने लग जाती है और अजीब सी भारी तबीयत हो जाती है। लेकिन मैंने कहा चलो आज खा लेते हैं, और यकीन करें सिर्फ 1 या 1.5 पूरी मुझसे बड़ी मुश्किल से खाई गई थी। और यहाँ ना व्लॉग के स्टार्ट में ही मैं आपको थोड़ा सा न्यू चैनल के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना लिंक ही नहीं मिल रहा, चैनल ही नहीं मिल रहा। तो कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी, जिनको लग रहा था व्लॉग नहीं आया, तो कल न्यू चैनल पर वीडियो आई थी, और उसका जो लिंक है ना आज मैं वो कमेंट में सबसे ऊपर पिन कर दूंगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी वहाँ पे जाके देख लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जैसे प्यार और मोहब्बत आप मुझे इस चैनल पर दिखाते हैं ना, उस चैनल पर भी आपने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना है। और वहाँ पर ना मैं व्लॉग्स की बजाय बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस, मोटिवेशन टाइप की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपकी डेली लाइफ में ना आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बस जल्दी से जाना है और उसको भी सब्सक्राइब कर देना है। और आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत मामूली सी चीज़ हो सकता है मेरी बहुत सारी बहनों के पास पहले ये वाली चीज़ मौजूद हो, मुझसे बेहतर हो, लेकिन मेरे लिए ये खुशी बहुत बड़ी थी। और खैर, ये था जी मेरा मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता। मैंने खा तो ली थी, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा सुस्ती आ गई थी ना। लेकिन खैर, चाहे सुस्ती आ जाए या जो मर्ज़ी हो जाए, घर के काम तो कभी भी हम औरतों की जो जान है ना नहीं छोड़ सकते। तो मैंने सुस्ती को टाटा बाय बाय किया और फटाफट से ना मैंने घर के जो काम थे वो करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे दोपहर को जाना था वो चीज़ लेने। तो ना मैं बड़ी एक्साइटेड थी, और जब मुझे किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना तो वो जो सुस्ती होती है वो वैसे ही दूर भाग जाती है। सबके साथ यही होता है ना कि जिस दिन हम बड़ा खुश होते हैं ना, उस दिन दिल चाह रहा होता है कि बस घर के काम फटाफट से हो जाएं। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही सीन था। और आज जो सबसे बड़ा काम मैंने करना था ना, वो थे जी कपड़े मैंने समेटने थे। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ना शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे कपड़े धोना, कपड़े समेटना, ऑर्गेनाइज करना, फोल्ड करना ना बहुत मुश्किल काम लगता है। मुझे होता है कि मुझसे जो मर्ज़ी काम करवा लो, लेकिन बस मुझसे कपड़े ना धुलवाए जाएँ। लेकिन वही बात है कि सब कुछ इंसान ने करना तो होता है। बस यहाँ पे मैं फटाफट से ना रूम समेट रही थी, और मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरी तरह आप भी एक ही रूम में रहती हैं ना, तो हम सब ख़वातीन को मोस्टली यही टेंशन हो रही होती है कि यार इतनी सी स्पेस में कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि घर के कपड़े बहुत सारे होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक रूम भी है तो घर वाले तो बहुत सारे होते हैं ना, आप खुद हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, बच्ची हो गई, और छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनका वैसे ही बहुत खिलारा होता है। तो रिसेंटली ना मैंने एक ये जो लॉन्ड्री बास्केट है ये बाय की थी, और वो जो ब्लू वाली टोकरी है वो पहले से मेरे पास मौजूद है। लॉन्ड्री बास्केट तो आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो मैले कपड़े हैं इसके अंदर डालते रहें, लेकिन आज ना मैं आपके साथ इसका एक और इस्तेमाल शेयर करती हूँ। वो ये कि अगर कपड़े धुल जाएं और आप बिज़ी हैं, आप फ़ौरन के फ़ौरन नहीं समेट सकी ना, तो आप अपने धुले हुए कपड़े को इस लॉन्ड्री बास्केट में रख सकती हैं जब तक आपको टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अगर रूम छोटा हो, आप वहाँ पर धुले हुए कपड़े भी इसी तरह बेड पर, सोफ़े पर, या कहीं पर भी कुर्सी के ऊपर ही चलो पड़े हुए हों, तो बहुत मेसी लग रहा होता है। क्योंकि एक तो जगह छोटी, ऊपर से इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हों, तो जो भी बाहर से आता है या आपको खुद भी ना बड़ी उलझन सी महसूस हो रही होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास स्पेस का इशू है ना, तो इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट या जो बड़ी आपको वो पीछे ब्लू टोकरी नज़र आ रही है, लाजमी लेके रखें। बेशक आपके पास अलमारियाँ हों, अक्सर ऐसे होता है कि हम ख़वातीन इतनी बिजी होती हैं, फ़ौरन से कपड़े नहीं समेटे जाते, नहीं टाइम मिल रहा होता, सब कुछ आपने अगर अकेले मैनेज करना होता है तो फिर हर काम के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आपको टाइम ना मिले ना, तो इन लॉन्ड्री बास्केट्स में और इन टोकरियों में आप कपड़े डाल के ना रख सकती हैं। और दूसरा, इन लॉन्ड्री बास्केट्स को आप इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास अलमारी नहीं है ना, तो यकीन करें जो आपके डेली बेसिस पर घर में इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं, इन बास्केट्स में डाल के आप कहीं रख लें, बजाय इसके कि आपने वो गठरियाँ बांध बांध के चारपाइयों के नीचे और बेड के नीचे चीज़ों को रखा हो। इस तरह तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा ना उन पर सिलवटें पड़ जाती हैं, उनको इस्त्री करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। इस तरह ना आप सारे कपड़े फ़ोल्ड कर के इस तरह की बास्केट्स में रख सकते हैं, और बस आपने करना ये है कि जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं वो अलग रखें, और सब घर वालों के कपड़ों को अलग अरेंज किया करें। हस्बैंड के कपड़े अलग रखें, अपने अलग रखें, बच्चों के अलग रखें,
और ट्रस्ट मी, जब आपने हर चीज़ को सलीके करीने से रखा हुआ होता है ना, तो आपको ज़रूरत के टाइम कभी भी यहाँ से वहाँ नहीं भागना पड़ता। आपको पता होता है कि भई हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह है। आपके घर वालों को भी समझ आना स्टार्ट हो जाती है और फिर उनकी भी हैबिट बन जाती है कि वो चीज़ों को वहीं पे रखना स्टार्ट कर देती हैं, और ये आदत आपका बहुत सारा जो टाइम है ना, वो सेव करती है। अच्छा, लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, दराज से भी और आजकल तो हर जगह ये जो 280 वाली शॉप्स, डॉलर स्टोर्स बने हुए हैं ना, वहाँ से बैग्स मिल जाती हैं, जिनकी ना बीच में एक ट्रांसपेरेंट सी जगह होती है और आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने एक बैग में कौन-कौन से कपड़े रखे हैं। तो उन बैग्स को भी आप स्टोरेज पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको बास्केट नज़र आ रही है ना, इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी, ना बहुत बुरी, और ये मैंने 280 की खरीदी है, तो मुझे बड़ी यूज़फुल सी लगी। क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता, तो मुझे अब पता है कि जब कपड़े धुल के वॉश होके ड्राई हो जाएँगे ना, जब तक मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं इन टोकरियों में डाल के रख सकती हूँ। तो एक ये छोटी-सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ और अपने छोटे से घर को ना ऑर्गेनाइज़ करें। कपड़े समेटने वाला काम तो हो गया था, खाना भी मैं बना के गई थी, वो मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ना मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आपको मैं बता दूँ, और मैं बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही थी। मैंने ना एक कमेटी डाली थी, वो होती है ना 1000 पे 20,000 निकलेगा, 1500 पे 30,000 निकलेगा, इस तरह की। तो मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ्स के लिए ना, अगर आप सेविंग करना चाहती हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई ना कोई छोटी-मोटी कमेटी डाल दें। तो बस मेरी 30,000 की कमेटी निकली थी, और मैंने बताया था कि मेरी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब, और वैसे भी वो मैनुअल वॉशिंग मशीन थी, मतलब उस पे बहुत मेहनत लग रही होती है कपड़े धोने में। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आसानी के लिए ना एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हायर के स्टोर पर आ गई थी, इनका ओरिजिनल आउटलेट है, मतलब सारा सामान यहाँ हायर का ही था। और मैं ना कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले कमेटियाँ आने से मशीन देख के पसंद करके चली गई थी। तो बस मैं डायरेक्ट अब आउटलेट पे गई थी, प्राइस का भी मुझे आइडिया था, मैंने उस मशीन को पैक कराया और जब उसको घर लेके आना था। आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो इसमें आप बड़ी आसानी से कपड़ों को खंगाल भी सकते हैं और कोई मेहनत नहीं लगती। वरना जब भी मैं कपड़े वॉश करती थी ना, मेरे कंधे दुखना स्टार्ट हो जाते थे। और ये मैं बताती चलूँ कि ये मैंने 30,000 की बाई की है, और पूरी पूरी मेरी 30,000 की ही कमेटी आई थी, और वो पूरी इसके ऊपर लग गई। लेकिन चलो, मेरे घर की एक चीज़ बन गई, मुझे आसानी हो गई। ये जी इसकी जगह है, इसको अगर आप इस साइड पे करेंगे, वॉश वाली साइड पे, तो जो है आपके कपड़े धुलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिन वाली साइड पे करेंगे तो आप कपड़ों को खंगाल सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहेंगे ना, तो मैं इसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, और उसमें आपको सारे जो है ना तरीके समझाऊंगी कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, अगर आपके पास ये है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने वाला मेरा बजट नहीं था, क्योंकि वो 70-80 हज़ार से कम नहीं थी। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा पैसे देंगे ना, तो वो भी ख़रीद लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मुझे इसी की इतनी खुशी थी ना, कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अच्छा, मैं बात करी थी सेविंग्स की, मेरे साथ भी ये सीन है कि मेरे हाथ में पैसे आते हैं ना, मुझे होता है कि बस मैं घर की कोई ना कोई चीज़ खरीदती रहूँ, ज़रूरत नहीं भी है ना, हालांकि बुरी आदत है, लेकिन मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं कोई ना कमेटी डाल देती हूँ। एक तो पैसे सेफ हो जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब कमेटी निकलती है ना, इंसान घर की कोई ना कोई चीज़ खरीद सकता है। बाकी जो मैं डेली बेसिस पर आपके साथ मील प्लानिंग शेयर कर रही होती हूँ, हर छोटे छोटे काम में पैसे बचाने के तरीके शेयर कर रही होती हूँ ना, वो भी सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एटलीस्ट महीने का 1000-2000 तो ना बचा लें। अक्सर लोगों को लगता है कि ये कंजूसी है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा देखभाल कर चलना चाहिए। और हाँ, मैं वो वाली कंजूस भी नहीं हूँ कि अगर पैसे अल्लाह दे रहा है तो बस उसको जमा करते जाओ, क्योंकि ये तो हदीस भी है ना कि अल्लाह ताला अगर आपको ज़्यादा रिस्क दे रहा है, तो उसका जो असर है ना आपके ऊपर दिखना भी चाहिए। ये नहीं है इंसान के बिल्कुल फटे पुराने मैले कपड़े पहने हों, और अगर अल्लाह ने दिया है ना, तो एटलीस्ट इंसान को इतना तो चाहिए कि अपनी सहूलत के लिए ना कुछ लाजमी ख़रीदे। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी 4 दिन की है, सब कुछ यहीं पे रह जाना है, तो इंसान अपने लिए छोटी-छोटी आसानियाँ तो खरीद ही सकता है। अच्छा, मैंने ना वो जो मनी बॉक्स गल्ला होता है, वो लेके भी ट्राई किया था कि मैं उसमें पैसे सेव करूँ, लेकिन भाई मुझसे उसमें भी सेफ नहीं हुए। मैंने उसको महीने के बाद तोड़ के पैसे निकाले। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास पैसे बच जाती हैं ना, महीने का 500, 1000 या 2000 भी बच जाता है, उसकी एक कमेटी डाल लें। बड़ी ना आपको सहूलत रहेगी, और आप अपने घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ बनाना चाहती हैं ना, वो बना सकेंगी। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, ये ना एट अ टाइम दोनों जो इसकी चीज़ें हैं, यानी कि कपड़े भी धुल जाते हैं और स्पिन भी हो जाती हैं, मतलब एक ही वक्त में बहुत सारा जो काम है निपट जाता है। सिंपली आपने जो सरफ़ वाले कपड़े हैं ना, निकाल निकाल के ये जो ड्रायर वाला टब है, इसके अंदर डालते जाने हैं। और अच्छा, बहुत सारी जो मशीन्स होती है ना इस तरह की 2 इन 1, उनमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पर स्पिनर के अंदर पानी जा रहा है, अब ये जो मुझे नहीं पता लेटेस्ट आई है, इस वजह से इसमें ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी मशीन में भी ये पानी गिरने वाला ऑप्शन है ना, तो आप बड़ी आसानी से जो कपड़े हैं इसी में खंगाल सकती हैं। सिंपली आपने सरफ़ वाले कपड़े इसके अंदर डालते जाने हैं। और थोड़ा सा ना मुझे वहम हो रहा था कि पता नहीं सरफ़ अच्छे से निकले या ना निकले, तो मैं तो ना खुद भी पानी के आगे कर करके कपड़ों को निचोड़ के फिर डाल रही थी। और जो इसका पाइप होगा वो आपने नीचे छोड़ देना है, सारा जो सरफ़ वाला पानी है वो गिरता जाएगा, आपके जो कपड़े हैं ना उनका सरफ़ भी निकल जाएगा, और जी कपड़े ड्राई भी हो जाएंगे, और
पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए थे, मैं बिल्कुल नहीं थकी थी। शादी से पहले भी मेरे साथ यही सीन था। अगर कभी गलती से मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती थी ना, तो मेरे जो शोल्डर्स हैं, दर्द करना स्टार्ट कर देते थे। और अब जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है, तब से तो और भी बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोरी हो गई है। तो मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, मेरा बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी थी, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मुझे तो लग रहा है मैंने अपने लिए दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ खरीद ली है। तो आप सब ने ना माशाल्लाह ज़रूर कहना है। अच्छा ये चेक करें, जो सारा झाग वाला पानी है ना, ये निकलता जा रहा था। और हाँ, पानी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगता है क्योंकि कपड़े खंगालने भी हैं और उन्होंने बाद में स्पिन भी होना है। लेकिन चलो पानी लग जाता है, लेकिन हाँ, कपड़े बड़ी आसानी से जो है ना वो धुल जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपके आस-पास या कहीं पर भी कोई कमेटी नहीं डलती ना, फिर आप पैसे इस तरह से सेव कर सकती हैं कि जैसे ही आपके हस्बैंड की सैलरी आती है ना, उसमें से 1000, 1200, 1500 जितने भी बचते हैं वो अलग रख लिया करें। और या तो फिर अपने हस्बैंड के पास रखवा दें या किसी भी ऐसी जगह पे रख दें कि बस आपने ना कसम खा लेनी है कि अब आपने इन पैसों को खर्च नहीं करना। और यकीन करें 8 से 10 महीने बाद ना आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई चीज़ लाज़मी खरीद सकेंगी। अच्छा हाँ, इस महीने ना मैंने ये सॉफ्टलैंड बाय किया था। पहले मैं लेती हूँ कम्फर्ट। मुझे इनकी खुशबू में 19-20 का फ़र्क लगा। कम्फर्ट की जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ, प्राइस के लिहाज से ना ये सॉफ्टलैंड ठीक है और इसकी क्वांटिटी भी डबल है। मैंने इसका पाउच खरीदा था, तकरीबन 170-180 का था। अगर आप कम्फर्ट की बॉटल लेते हैं तो वो 270 या 280 की आती है। इसकी जो सॉफ्टलैंड की क्वांटिटी है ना, वो भी कम्फर्ट के मुकाबले में डबल थी। तो हाँ, अच्छा ऑप्शन है अगर आप जो है ना थोड़ी बहुत पैसों की सेविंग करना चाहते हैं। और अच्छा, यहाँ एक और बात बताती चलूँ, हमें लग रहा होता है कि हम सिर्फ 50, 60, 70 रुपए बचा रहे हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप पूरे महीने की ग्रोसरी सोच समझ के करती हैं, चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनको कंपेयर करके करती हैं ना, तो वो 60-70 रुपए भी जब आप बिल को कंपेयर करती हैं तो वो 500, 1000 बच जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ी-सी समझदारी से शॉपिंग करें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें, कोई भी फ़िज़ूल खर्ची ना करें, कोशिश करें जो बच्चों के स्नैक्स हैं वो घर पे बनाएँ। और अदरक लहसुन की पेस्ट हो गई और भी बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम डब्बे वाले ख़रीद लेते हैं, उनकी बजाय कोशिश करें कि घर पे चीज़ों को बनाएँ और इस तरह करके आप अपने जो पैसे हैं ना, वो सेव कर सकती हैं। और ये चेक करिए, मैंने आमना का जो छोटे वाला ब्लैंकेट होता है ना, वो भी इसी के अंदर वॉश किया था, बिल्कुल वो चमक गया था, कोई मैंने ब्रश वगैरह से इसको नहीं रगड़ा था, अच्छे से इसका सरफ़ भी निकल गया था, कोई सरफ़ नहीं था इसके अंदर और ये ड्राई भी हो गया था। और हाँ, बहुत सारी मेरी बहनों को लग रहा होगा कि एक वॉशिंग मशीन ही खरीदी और आप ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो रही हैं। मैंने वही बात की है ना कि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि ये वॉशिंग मशीन हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी हो। लेकिन वही बात है, जब इंसान अपनी मेहनत के पैसों से कुछ-कुछ सेविंग्स करके खुद कोई चीज़ खरीदने जोगा हो जाता है ना, पंजाबी में कहते हैं खरीदने जोगा हो जाता है, तो उसकी जो खुशी है ना, उसकी जो एक्साइटमेंट है, वो अलग होती है। और अब मेरा भी यही हिसाब हुआ हुआ है कि 2-3 दिन से मेरा रोज़ दिल चाह रहा होता है कि मैं ये भी धो लूँ, मैं ये भी धो लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरी मेहनत ही नहीं लग रही है। अच्छा ख़ैर, लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था ना, उसमें मैंने आपके साथ इन लेग पीस की मैरिनेशन शेयर की थी कि आपने इनको मसाला किस तरह से लगाना है। अब इनको बनाने का जो तरीका है ना, बड़ा सिंपल है। आपने किसी भी ना खुले मुँह वाले बर्तन में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून या हद 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। सारा जो आपका लेग पीस का मिक्सचर होगा ना, जो दही वाली मैरिनेशन होगी, उसका भी बहुत सारा पानी होगा। साथ में आपने आधा ग्लास पानी मज़ीद ऐड करके इसको बिल्कुल जो दम वाली आग से थोड़ी-सी तेज़ आँच होती है ना, उस पे कुक करने के लिए छोड़ देना है। और बगैर ऑयल के आपके जो हेल्दी से लेग पीस है ना, वो रेडी हो जाएँगे। और जब तक मेरे लेग पीस रेडी हो रहे थे ना, मैंने अपने लिए ये एक एनर्जी बूस्टर पाउडर बनाया है। हम कितने सारे पैसे ना सूट्स खरीदने पे, जूते खरीदने पे, बैग्स खरीदने पे लगा रहे होते हैं, लेकिन हम ख़वातीन ना अपनी सेहत के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें और हेयर केयर कर लें, जब तक आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप हर वक्त थका-थका महसूस करेंगी। आपके चेहरे से जो रौनक है ना, वो ही ख़त्म हो जाएगी। तो अपने लिए ना 1000-1200 ज़रूर निकालें। और ये जो मैंने रेमेडी शेयर की थी ना दूसरे चैनल पर, इसकी डिटेल्ड रेसिपी मौजूद है। ज़रूर ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आएँ और इस पाउडर को बना के रखें। आपको डेफ़िनेटली ना अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी। अच्छा ख़ैर, जब आपके लेग पीस तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे, अच्छे से गल जाएँगे ना, तो बिल्कुल बाज़ार वाला टच इनको देने के लिए आपने क्या करना है, एक कोयला अच्छे से दहका लेना है और फिर कोई भी फॉइल पेपर ले लेना है। मैंने एल्युमिनियम फॉइल यूज़ की थी। उसके ऊपर इस कोयले को रख के हल्का सा घी डालना है और 10 मिनट के लिए ना ढक के छोड़ देना है। बेशक नीचे से हल्का सा चूल्हा जलने दें या आप चूल्हे को बंद भी कर सकते हैं और बस इसके अंदर बिल्कुल वो जो बाज़ार का बारबेक्यू वाला टेस्ट होता है ना, वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करिए, इतने ज़्यादा गल गए थे ना कि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इनको थोड़ा सा भी ज़ोर से हाथ लगाऊंगी ना, तो जो हड्डियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। आपने थोड़ा सा ना
2 से 3 मिनट के लिए आँच को तेज़ करके जो मसाला होगा उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। वैसे जो मसाला देगची में होगा ना वो रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखें आप, इतने ज़्यादा ये गल गए थे कि हड्डी जो है ना लेग की वो खुद ब खुद अलग हो गई थी। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर दी मैंने और आपको बता दिया कि आप कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, किस तरह से सेविंग्स कर सकती हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।